नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज भाटिया और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल दी परफ्यूम डॉक्टर पर। दोस्तों, थंबनेल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का हमारा जो परफ्यूम का रिव्यू होने वाला है वो होने वाला है CK1 के बारे में। दोस्तों, CK1 को मैंने इसलिए चुना, हालांकि ये मेरा सबसे पहला रिव्यू है और मैं CK1 को सबसे पहले इसलिए रिव्यू करना चाहता था बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट परफ्यूम दैट आई बॉट इन माई एंटायर परफ्यूम जर्नी। 90% परफ्यूम यूजर्स ऐसे हैं जो जब अपने परफ्यूम की जर्नी शुरू करते हैं या परफ्यूम्स को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला परफ्यूम उन्हें अपने यारों दोस्तों से या अड़ोसियों पड़ोसियों से पता चलता है वो होता है CK1। 3 साइज में आता है, 50 ml, 100 ml एंड 200 ml। पैकिंग इस हिसाब से दिखती है। इसके ऊपर कोई प्लास्टिक की कवरिंग नहीं रहती है। हमारे यहाँ मुंबई में पन्नी बोलते हैं, कोई प्लास्टिक की पन्नी नहीं होती है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वाइट नहीं आता, थोड़ा सा ऑफ वाइट रहती है इसकी बॉटल। ये ओरिजिनल को आप कैसे पहचानेंगे वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, सबसे ऊपर CK लिखा होता है। आपको उल्टा दिख रहा होगा यार, बिकॉज आई एम शूटिंग फ्रॉम द फ्रंट कैमरा। ऊपर CK लिखा होता है, नीचे 1 लिखा होता है और ये ऑडी टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन और उसके नीचे कैल्विन क्लाइन लिखा हुआ है और ये बॉटल का साइज क्या है। ठीक है, ऊपर कैल्विन क्लाइन का नाम लिखा हुआ है, साइड्स पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दिस इज द 50 ml बॉटल एक्चुअली। और इसके बैक साइड पर इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब लिखा हुआ है। और इसका जो ये नीचे की जो साइड होती है, जो इसका जो बॉटल का बेस होता है उसके ऊपर इधर अपना बैच कोड लिखा हुआ है और ये अपना QR कोड लिखा हुआ है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं टू फाइंड आउट इफ योर थिंग इज ओरिजिनल और नो। ठीक है, अभी मैं इसको खोलने जा रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या आता है। जब भी आप CK की बॉटल लेते हैं, इसके अंदर आपको एक ये ऐसा ऑटोमाइजर मिलता है और इसके साथ आपको ये एक ऐसी बॉटल मिलती है जिसका ढक्कन काफ़ी टाइट होता है। इट्स नॉट सील्ड एक्चुअली बट इट्स वेरी टाइट। थोड़ा सा जोर आप लगाएंगे तो ये आराम से खुल जाएगा। मैं इसको खोलूँगा नहीं बिकॉज हम लोगों ने आज तक अभी तक इस बॉटल को खोलने का मौका नहीं मिला है। दिस बॉटल बिलोंग्स टू माई फादर इन लॉ। He got a gift on his 80th birthday, so 75th I think so, yes 75th birthday। तो उन्होंने भी नहीं खोली है तो मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं इसको खोलूँ। अभी आप ये सोचिए कि इन्होंने ऑटोमाइज़र अलग क्यों दिया है और ये बॉटल को अलग क्यों दिया है। देखिए, अगर वो इसको ये वाला कैप हटा देते हैं जो कि बड़ा ही तटपुंजिया सा कैप है, इसको हटाकर अगर मैं ऑटोमाइज़र फिट करता हूँ तो मैं अपने शौक में कर लूँगा। लेकिन जहाँ पर आप सोचिए एक फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर इसकी डेली की 1,00,000, 2,00,000 या 5,00,000 बॉटल्स बनती होंगी तो वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा स्टाफ भी रखना पड़ेगा इसकी बॉटल को बंद करने के लिए, उस पर ऑटोमाइज़र लगाने के लिए। और ऑटोमाइज़र यानी कि ये चीज़ लगने के बाद उसके ऊपर फाइनली एक और कैप आएगा जो मोस्टली परफ्यूम्स के ऊपर रहता है और उस कैप का और उस कैप की कॉस्टिंग भी आएगी, राइट, उस पर खर्चा भी होगा। तो वो जो खर्चा बचा लिया इन्होंने अपना, ये एक ऑटोमाइज़र। देखिए, ऑटोमाइज़र तो परफ्यूम के अंदर रहेगा ही रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपना खर्चा बचा लिया। लेकिन उन्होंने अपना एक नुकसान ये किया है कि हमारे जब परफ्यूम की बॉटल ख़त्म हो जाती है तो हम उसको एज इट इज़ विद द ऑटोमाइज़र हम लोग फेंक देते हैं और कचरे वाला उसको लेकर आगे बेच देता है कबाड़ी को। और कबाड़ी से कौन खरीद कर फिर उसका डुप्लीकेट उसमें लिक्विड भरकर उसको फिर से बेच रहा है, वी हैव नो क्लू अबाउट इट। तो इनको अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए ऑटोमाइज़र को सील करना चाहिए और ऊपर एक एक्स्ट्रा कैप देनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं आता हूँ, मेरे पास यार 100 ml की बॉटल नहीं है। आई यूज़ ओनली 200 ml का बॉटल एंड आई प्रेफर टू बाय द 200 ml बॉटल्स ताकि मैं वो थोड़ी सी पैसे वाइज थोड़ी सी इफ़ेक्टिव रहती, कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहती है। और आप ये कह लीजिए कि 100 ml और 200 ml के अंदर अगर 700, 800 या 1000 रुपये का फ़र्क है तो आई वुड लव टू गो फॉर द 200 ml का बॉटल। अच्छा, अभी मैं बॉटल की डिज़ाइन की बात करता हूँ। ये बॉटल का डिज़ाइन आई एम सॉरी, ये बॉटल का डिज़ाइन मुझे बड़ा ही जाना पहचाना लगता है। उसके मैं जब इसके बॉटल के डिज़ाइन को देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉटल हमारे इंडिया से ही इंस्पायर्ड हुई है। I'm so sorry यार, I'm like very good at cracking bad jokes. So बात कर लेते हैं इसके क्रिएटर के बारे में। So CK1 was created by Alberto Morillas and Harry Fremont.
अभी इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसका कॉम्पोजिशन ऐसा है दैट इट इज़ ग्रीन, इट इज़ सिट्रस का जो नोट है, जो इसमें मतलब नींबू का जो लेमन्स का इस्तेमाल भर भर के किया गया है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड सिट्रस फ्रेग्रेंस अक्रॉस द प्लैनेट। आप कह लीजिए कि सिट्रस फ्रेग्रेंस या ऑल ओवर द परफ्यूम्स, जो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन। इसमें वुडी भी है, इसमें फ्लावरी भी है, इसमें सिट्रसी भी है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन द CK1, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। यस, मेल्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं एंड फीमेल्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने किसी भी खास इवेंट पर इसको लगाकर जा सकते हैं। ये आप बोल लीजिए ये इंडोर फ्रेग्रेंस भी है, ये आउटडोर फ्रेग्रेंस भी है। ये आप कहीं डेट नाइट पर जा रहे हैं उस समय भी आप लगा कर जा सकते हैं, या अगर आप अपनी बोर्ड मीटिंग में जा रहे हैं ये उस समय भी आप लगा कर जा रहे हैं। इट हैज़ बीन मेड सो केयरफुली कि ये ना लाउड है ना ये माइल्ड है। बट इसका एक प्रॉब्लम है, CK1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इसकी लॉन्जिविटी का। लॉन्जिविटी इसकी आपको मिलेगी 3 से 4 घंटा मैक्सिमम। अगर आपको कम बजट में अपने शुरुआती दिनों के लिए, परफ्यूम जर्नी के अपने शुरुआती दिनों के लिए अगर आपको कोई परफ्यूम लेना है तो CK1 इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। अगर आप इसका, मुझे इसका 100 ml का प्राइस नहीं पता है फ्रैंकली स्पीकिंग, और 50 ml का भी नहीं पता है। आई हैव ऑलवेज गॉन फॉर द 200 ml, क्योंकि ये इतना सस्ता आता है कि आप पूरे साल का डिओ जितने में खरीदते हैं उतने में आपका एक ये परफ्यूम आ जाता है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। हालांकि ये मेरा पहला रिव्यू है, कुछ गलतियां भी हुई हैं, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि आप उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अपने अगले रिव्यू में मैं कोशिश करूँगा, आई ट्राई टू बिकम बेटर विद ईच पासिंग रिव्यू। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि वो आप तक पहुँच चुका है। तो अगर आप मेरे स्टोर से अगर खरीदने चाहें तो एड्रेस आपको इधर दिया हुआ है, www.gbfragrances.org। प्लीज़ डोंट फील शाई टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल भी शर्म मत कीजिएगा। अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना है तो 7021905004 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कॉल्स नहीं उठाता हूँ उस नंबर के। एंड आपके व्हाट्सएप का जल्दी से जल्दी जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।